हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो एजुकेशन। ये हमारी मैथ की आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और हमारे संख्या पद्धति में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे कि आज हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स, इन सभी संख्याओं या नंबर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। शब्द से ही समझ आ रहा है, प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल हो। जैसे कि अब आपसे कोई कहे कि गिनती सुनाओ, तो आप कैसे गिनती सुनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये नेचुरल तरीका है। आपसे कोई गिनती लिखने के लिए भी कहता है तो आप कैसे लिखते हो? 1 2 3 4 5 6। आप ये नहीं लिखते कि 0 1 2, नहीं। अब नेचुरल तरीका क्या है हमारा कि हम जो गिनती है वो हम 1 से शुरू करते हैं। यानी कि जब संख्याएं 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 1 से संख्या शुरू होती है तो यानी कि वो संख्या कौन सी होती है? वो हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स के बारे में बात करें, यानी कि पूर्ण संख्या है, यानी कि संख्या का पूर्ण हो जाना। तो संख्या पूर्ण कब हुई? जब संख्या के साथ 0 आया, जब संख्या 0 से स्टार्ट हुई। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। जब संख्याओं के साथ 0 लग गया तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या 9 तक की थी। लेकिन अब हमें संख्या को आगे भी बढ़ाना था, तो आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? संख्या में 0 जोड़ दिया। तो अब क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 के बाद फिर क्या आता है? 1 11 12। अब जैसे 20 हो गया, 20 के बाद 0 के बाद क्या आता है? 1, तो शुरू कर देंगे 21 22। तो ऐसे ही संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जब हम 1 से गिनती शुरू करते हैं, 1 से जब गिनती शुरू होती है वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जब संख्या 0 से शुरू होती है तो वो होल नंबर्स होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं होते हैं। अब आगे चलते पढ़ते हैं इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटीजर नंबर जो संख्याएं होती है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। और जो पॉजिटिव संख्या यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है वो हमारी राइट हैंड साइड लिखी जाती है, और जो हमारी नेगेटिव संख्या यानी कि जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो हम कहाँ पर लिखते हैं? वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हमेशा। तो जैसे कि 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब कौन सी संख्याएं हो गई? ये हमारी धनात्मक संख्याएं हो गई, यानी कि पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स हो गए। तो पॉजिटिव नंबर हम कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव की। -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सब कौन सी संख्या हो गई? ये हमारी हो गई ऋणात्मक संख्या है, जिसे हम नेगेटिव संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर लिखी जाती है? लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती है। तो जब इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या वह होती हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिसमें कि हम जमा और घटा की बातें करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास 2 रुपए, हमको किसी ने 2 रुपए और दे दिए, तो हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कि वो क्या हो गई? धनात्मक संख्याएं हो गई। जहां पर हमें ऋणात्मक की बात की जाए कि तुम्हारे पास 5 रुपए थे, 2 रुपए तुमने अपने दोस्त को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? 3 रुपए। तो वो क्या हो गया? वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल से जाए, ठीक है,
जो खुद के टेबल से जाए। जैसे कि बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आती है, अपने टेबल में आती है और किसी के टेबल में नहीं आती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड कि इनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अभी मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं। किसके टेबल से जाएंगे? ये खुद के टेबल से जाएंगे और ये किसी के टेबल से नहीं जाएंगे। साथ के साथ ये 1 से जाएंगे बस। जैसे कि 2 के पाड़े में आता है और 1 से जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे 5, एक संख्या मान ली हमने 5। ठीक है, तो 5 भी 5 के पाड़े में और 1 इससे ही जाएगी। ठीक है, तो प्राइम या अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद के टेबल से जाए और अन्य किसी टेबल से ना कटे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं। अब संयुक्त संख्याएं क्या होती है? जो अपने टेबल से तो जाए यानी कि खुद के टेबल से तो जाएगी लेकिन अन्य टेबल से भी जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4, 1 से तो जाएगा ही, 2 से भी जाएगा और अपने टेबल से भी जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा हो, 2 फैक्टर्स से ज्यादा हो, तो वो क्या होती है? संयुक्त संख्या है। एग्जाम्पल के लिए 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे कि 6 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है। ऐसी 8 ले लिया जाए, 1, 2, 4, 8। 9 का ले लिया जाए, 1, 3, 9 आता है। खुद के पाड़े में तो आता है लेकिन और अन्य पाड़े में भी आता है। जैसे 10 की बात करें तो 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है तुम्हारा, फिर 5 के में आता है, फिर 10 के में आता है। ठीक है, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये अपने पाड़े से तो जाता ही कटता है और अन्य टेबल से भी ये कट जाता है। अब बात करते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। इवन नंबर्स क्या होती है? सिंपल सा फॉर्मूला है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर जो 2 के टेबल में आए, जो 2 के पहाड़े में आता है, या फिर जो 2 के टेबल में जो संख्याएं आती हैं वो कौन सी होती है? वो इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, आप 2 का पहाड़ा ही लिख दो, वही सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो 2 के टेबल से हो या फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, यानी कि सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की, कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स इवन नंबर के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यह 2 के टेबल से डिवाइड या 2 के टेबल में नहीं आते, ना ही 2 से ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 के टेबल में जो संख्या नहीं आती है वहां लिख दो। जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3, फिर 3 इनके बाद 4 आता है जो कि आपके 2 के पाड़े में आता है। 4 के बाद क्या आता है? 5। जो 2 के टेबल में संख्याएं नहीं आती है आप वो यहां पर लिख दो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई? विषम संख्या है। एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे कि ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर विषम संख्या आपको पता है, हिंदी में बोलते हैं। वह संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती या फिर 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि 3 ले लिया, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, कितना बचा? 1 बचा। तो यानी कि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो जैसे कि 8 है, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा 8, बिल्कुल कट गया, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि जो 8 है वो क्या है? हमारी इवन नंबर है। और ऑड नंबर जो है वो हमारे जैसे कि 3, 5, 7, 9, जिनको हम डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ नीचे बचता है, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो जैसे संख्या पद्धति हमने की थी उसका एक छोटा सा रिकैप।
नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हम 0 से जो संख्या शुरू होती है या फिर हम 0 जिसमें ऐड कर देते हैं वो हमारी होल संख्या यानी कि पूर्ण संख्याएं होती है। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें जो संख्या होती है वो प्लस और माइनस में होती है। जैसे कि अगर हम बोले कि 2 और 2 कितना होता है 4, तो यानी कि वो क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास 10 ट्रॉफियां, उनमें से आपने 5 ट्रॉफी अपनी बहन को दे दी, तो आपके पास कितनी ट्रॉफियां बची, तो वो क्या हो गई, वो कौन सी संख्या हो गई, वो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर्स हो गए। फिर प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स की मैंने आपको बताया था, जो खुद के टेबल से कटे उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर इनका अपोजिट होता है, जो अपने टेबल से तो कटे लेकिन दूसरे टेबल से भी कटता है, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 10 ले लिया, जो कि हमारा 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 10 से भी जाता है और 5 से भी कट जाता है। इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 को होंगे हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना बिल्कुल कट जाता है ये, और हमारा जो आंसर आता है वो 3 आ जाता है। यानी कि इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल से बिल्कुल कट जाते हैं। अब ऑड नंबर्स की बात करें, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 9 ले लें, 9 को 2 से डिवाइड करें तो 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 4 जा 8, कितना बचा 1, तो यानी कि जो 9 है वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।